ऐसे लोगों ने कोई नहीं बचा, न ऋषि न मुनि न योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियां में ज्ञानी विज्ञानी, जब कोई बचा ही नहीं तो सब तो इसके अधीन रहे। लेकिन जब संतों ने अपना सत्संग जारी किया तो बच्चों की ऐसी मार है जिससे बड़े बड़े जानी बने इतना भी खराब हो, इतना पापी कुकर्मी हो, लेकिन जब बच्चों की मार पड़ती है तो सीधा हो जाता। तभी तो महापुरुषों ने कहा जाते लगी शब्द की चोट, जो भले सदगुरु की चोट, जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और इस नाम बाण को आगे रखा तो काल उसका काम तो ये मानते होगा तुम्हें से मनवाता रहा, अपने अनुसार तुमको चलाता रहा, जो उसने सोचा वही करवाता रहा। तो जिसने इतना बड़ा अधिकार जमा लिया हो, इतने युगों से उस पर अधिकार जमाना मुश्किल हो जाए। लेकिन सत्संग की ऐसी महिमा है, उसके पास वो वचन बाण है जिससे बिल्कुल ही सीधा हो जाता। बड़े बड़े कुख्यात जगह बदलते हैं, काफी कुकर्मी बदलते हैं, लेकिन बदले हैं सत्संग के वचन। और आपको कोई किस्सा कहानी सुनाओ, कोई उसको रुपया पैसा दिखाओ, कोई और चीज होती है बदल जाती है, जिससे भी बदल जाए। तभी जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने सत्संग जारी, अन्य युगों में तो कथा वार्ता सुनाई जाती, वो भी शरीर इंद्रियों से शुद्धि कर होती है, इससे वो भी अच्छा था। जो विषय केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित था, जीवात्मा से उसका कोई सरोकार नहीं था, और खेल है जीवात्मा का, इसे केवल संतों ने समझा, किसी ने न ज्ञानी न विज्ञानी, ये सब उसी में परिणित रहे। मन के अनुसार राज और पाठ और धन और दौलत, औरत और बच्चे, ये वो तो मिल गया, सब मान सम्मान मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा तो जीवात्मा का विषय है, वो इंद्रियों का मन बुद्धि चित्त का विषय ही नहीं। अब यह है कि अटकलें डालता है, ये रोकता रहता है, तो ये अटकलें जैसे खत्म होगी, आज जब संतों के वचन सुनेगा तो ये मन धीरे 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 देव की ओर आने लगता है। जैसे मन इधर उधर से इधर आया तो फट से जीवात्मा के साथ हो जाएगा, तो जीवात्मा इसको लेकर चल पाएगी। इसने वादा किया था नहीं मगर तुमको साथ में वापस नहीं आऊंगी, उसी का तो इंतजार करते कितना युग निकलते, जब उठते पर कल बहुत युग निकलते, बेचारी इंतजार कर रही है, क्योंकि वचनबद्धता, वचनों का काम बहुत कठिन होता है, और अपने वचन के पालन के लिए ही तो ये कर रही है। जैसे कि कभी संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, दुश्मन को पकड़ा, और जीवात्मा को इसलिए पकड़ा, जीवात्मा ने उनको साथी बनाया था, तो मन बेचारा भोगों पर उधर चला गया, नीचे उतर गया, तो वो उधर दोनों आंखों के मत भाग में बने, बराबर याद करिए भाई कब आएगा, कब लौट के आएगा, कब खेलेगा, कब जागेगा, कब घुसाएगा, कब मेरे बच्चों को याद आएंगे, मैं किसी के साथ भी आया, कोई मुझे साथ में लेके आया। धीरे 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 कितना समय निकल गया, इंतजारी करते करते, और बेचारी कुछ नहीं करती, ना किसी यहाँ पर कोई सामान प्रयोग करती है, केवल मन को साथी बनाने के घर। यह है संग समझ। हमें आपको भी सोचना चाहिए हमारा साथी कैसा हो, पता नहीं किस तरफ ले जाने वाला हो, किस तरफ का काम करने वाला हो, कैसे कैसी यानी कर्म करने वाला हो, कैसा खान पान करने वाला हो, कैसी संग सोबत करने वाला हो। हमें आपको भी ऐसे ही साथी का चुनाव
जब सच्चा साधक मिलेगा तो मन की सच्चाई को निकाल वो आपका सहयोग करेगा। मेरा तो मिल सकता है लेकिन सहयोग कर सकता है। सहयोग मिल जाए तो थोड़ा सा इधर से उधर मन घूम जाए तो काम शुरू हो जाएगा। तो एक एक वचन को जब सुनोगे तब तुम्हारी सोच क्योंकि सत्संग तो कभी सुना नहीं और सुनाया गया तो आपने अमल नहीं किया। आया बताया तो सब याद 10 जुलाई 1952 से 2012 तक कितना सुनाया गया, कितना समझाया गया, कितना जगाया गया, कितने सच्चे अच्छे काम की तरफ ले जाया गया। ये तो काम सब किया गया लेकिन तुम्हारे मन ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको तकलीफ होती है। जब संतों के वचन सुनता है तो उससे तकलीफ, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोगों में लगा इधर भोग छोड़कर जब इधर आई वो जो रोग बचाई, कहा छोड़ भोग को रोग बचाए। इन भोगों को छोड़, तेरे रोग का बीमारी का कारण यही है। तो वो कह रहे कि तो भोग वासना मुझ में भरी मुझसे सत्संग क्यों न जाए। मेरा इतनी वासना बढ़ गई है कि मैं सत्संग नहीं किया जा रहा। हम लोग आपके वचन नहीं सुने जा रहे हैं। जब आपके वचनों को सुनता हूँ तो मार सी पड़ती है और ये दिखाई दे रहा कि ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो कहते नहीं पहले तू यहाँ नहीं था, तो आया है तब फंसा है। पहले तो बादशाह था, जब बादशाह होकर अपने घर चल तब जाएगा घर, क्योंकि वो अपना घर भी भूल गया। इतने ज्यादा दिन बसरे फंसे हो गए कि वो अपने घर की सब याद हो गया। ये नहीं मालूम किधर से आया, किसके साथ आया, कौन लेके आई, किसने मेरे लिए वादा किया, मेरा साथ निभाने के लिए किसने कहा, ये सब हो गया। अब धीरे 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 जब बच्चों को सुनने लगे तब उसकी समझ में आने लगा कि मैं बहुत गलत चीजें कुछ, तब होश आया। अब होश आया कि कह रहा क्या करूँ क्या, समझ तो रहा हूँ छोड़ना नहीं। भोग देख मेरा मन लग जाए, जब भोगों को देखता हूँ फिर लालच आ जाता, फिर उसी में गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ, घुस जाता हूँ। मैं तो निरंतर मेरा हो रहा लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा। तो संत महापुरुषों ने मेहनत, जब आप ये दिल समझोगे कि मैं कितना फंसा हूँ और इस फंसने की बात को निकालने वाला कोई है नहीं, जानता नहीं, तब समझ में आता है कि मेरे लिए महापुरुषों ने मेरे लिए आए और मुझे अपने घर पहुंचाने के लिए आए। जब ये बात समझ आती है तो फिर और प्रैक्टिस होता है। उस प्रैक्टिस का समाधान पे आएंगे बिना सतगुरु की शरण से, बिना उनके वचनों को सुने, बिना उनकी दया पाए ये समाधान कोई नहीं कर सकता है। तो आप एक एक वचनों को बड़ी सावधानी सुना, क्योंकि ये वचन बचने बचाने के, ये कथा वार्ता नहीं है, संग है, सत्य का संग। जिस दिन हो जाएगा सब जानकारी आपको, झूठ में तो झूठ की जानकारी, सत्य सत्य की जानकारी। यहाँ तो सब झूठेंगे, इसलिए काल माया ने तो झूठ अब इसको देसी बना दिया। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे मुझे झूठ देना, यहाँ सत्य झूठ। इस झूठ से कैसे निकले और सत्य की तरफ कैसे चले। जब सत्य देव से संत महापुरुष आएंगे तो वो तुमको सच्चाई का रास्ता बताएंगे। उनके रास्ते पर अगर चल पड़ो तो अपने सत्य देश पहुंच जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु मौजूद स्वामी जी महाराज आज से इस प्रातःकालीन नैमिषारण की शुभभूमि पर
रब सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जब उस परिवार की तरफ ध्यान आता है, ये हमारा परिवार है, इस परिवार को कैसे सजाया गया, कैसे बनाया गया, जब परिवार की तरफ जाए क्या होती है। जैसे यहाँ परिवार से तो मैंने तो परिवार किया नहीं सजाएगी, अगर परिवार से सहयोग मिल जाए तो शांति तो फिर परिवार तरफ ध्यान हमेशा रहता है। ऐसी तरह से एक वो परिवार है और इतना बड़ा है, इतना बड़ा किसी का परिवार है, 45 करोड़। अभी 45 करोड़ के परिवार में हम सब रहने वाले और उस परिवार से अलग हो, क्योंकि परिवार की महिमा बोल, जिसने परिवार बनाया उसको भी बोलते और कैसे बनाया, कितनी मुसीबत आपत्ति संघर्ष को उठाकर ये भी बोलते। तो परिवार से अलग, जब व्यक्ति परिवार से अलग हो जाता तो कमजोरी पड़ोसी भी कम करता है, वो जाने तक नहीं हो गई। इससे पता चला कि संगठन की स्थिति है, तो जिसके पास संगठन उसके पास स्थिति। और कलयुग में तो ये कहा गया, कलयुग के संघ शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है। तो इसीलिए समृद्ध दाता दयालु ने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, अपना कितना बड़ा परिवार, और परिवार वाला परिवार की बुराई करे तो परिवार की महिमा करे, परिवार वाला परिवार जिलों की बुराई करे तो परिवार की संगठन की बात खत्म होती है। तो निंदा आलोचना बुराई करे तो बिल्कुल ही अलग हो गया। समझी नहीं आती परिवार का मतलब क्या है। जब एक एक वचन को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, हम कहाँ थे, कहाँ लाके खड़ा किया, किस काम में लगे थे और किस काम की जानकारी दिया, किस लोग में फंसे थे और किस लोग में जाने पहुंचाने की बात है। जब ये सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा। इसलिए उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, जो उनका विषय है जीवात्मा, वो जीवात्मा को जगाने के लिए आया। जब तक जीवात्मा को जगा नहीं देगा, घर नहीं पहुंचा देगा, तब तक उसको चैन नहीं है। जो जिस काम के लिए आया वो काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको कौन पहचानेगा। जिसने काम किया उसी का तो इतिहास बना। काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता। जब काम किया जीवात्माओं का तब उनको दाता दयालु था। जीवात्माओं पर ऐसी दया, ऐसी कृपा मेहरबानी तो किसी ने की है। जितने आए सब हंसे रहे, उन्होंने भी जीवात्मा के बारे में कुछ जानकारी बोले। तो कल मैंने आपको बताया था कैसे फंस गई जीवात्मा, तुम कैसे फंस गई। तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा ये लोग नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई सामान नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, तो फंस कैसे गई। जगह जगह मन को साथी, जब से तुमने मन को साथी बनाया तभी से उसके कारण फंसी, अपने लिए नहीं उसके लिए फंसी। तो जरा सुन लीजिए तो बच्चे, तो आपकी समझ में आ जाए। ऐसे हम अगर बात तो बता सकते हैं, बताते रहे। 8 साल तो मैंने ऐसे बताया, 3-4 घंटे मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान को बताया। लेकिन लोगों में शंका हो जाती, शायद अपने मन से कर करके कुछ बता रहे हो, अपनी मनमुक्ता में आके कुछ कह रहे हो, तो फिर भाई तो वैसे सुखी से वापस तो आपकी समझ में आएगा कि सबने यही किया। उनका कोई दूसरा काम होता ही नहीं, वो कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए आते हैं। एक काम है कि जीवात्मा के लिए, इसलिए उन्होंने परिचय दिया कि हम सब जीवात्मा ये जान जाए भाई मेरे लिए कौन आया। आज तक तो मेरे लिए कोई आया नहीं, दवाई बेचारे काल की और माया की गुलामी करते रहे, उसी में फंसे रहे।
बाबू मेरे लिए कौन आया? उन्होंने परिचय किया, देश हमारे उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम था। मेरा एक ही काम है, और किसी काम के लिए आया ही नहीं हूँ, एक तुमको घर पहुँचा दूँ, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दिनों से छूट गया है। तो अपने घर का आता पता सब भूल गए, अपने घर की महिमा क्यों बोलते जैसा काम है। तो मैं तुझको तेरे घर पहुँचाने आया हूँ, मेरा एक ही काम, और जब तक ये काम नहीं पूरा हो जाएगा, इस कारण मैंने मानव शरीर धारण किया है, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर शंका कैसे होगी, कैसे शंका होगी? इसलिए हमारे लिए इतना बड़ा वादा संकल्प प्रतिज्ञा की, या तो कोई काम इसमें है नहीं, हमारा काम होना। हम अपने काम को नहीं सोच पाए कि हमारी जीवात्मा के लिए जिन्होंने इतनी जोर प्रतिज्ञा की है कि जब तक मुझे घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। चाहे अगर जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए तो 400 वर्ष तक रहूंगा लेकिन काम करते जाऊंगा। इसको कहते काम, इसको कहते वादा, इसको कहते संकल्प और प्रतिज्ञा। इतनी कठिन प्रतिज्ञा वो भी हमारी आपकी जीवात्मा अपने लिए बदले किया। तो जरा तो वचन सुन लो। वो कहते हैं जीवात्मा तेरे दुख का कारण जीवन में जानता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है और कितनी मुसीबत में तो फंसी है, तेरे दुख का मैं सारा कारण जानता हूँ। तो क्या तेरे सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तुम दुखी रहे हम जानी, जीवात्मा सूरत लो, तेरे दुख का कारण से मैं भी चाहता हूँ और तेरे दुख निवारण के लिए मैं आया हूँ। मेरा आने का कोई कारण। अब आप देख लीजिए कितना खुशनुमा सुंदर अच्छा देश छोड़ता है इस काल माया की गरीब जिंदगी में आने, केवल अपनी जीवात्मा बोले, जीवात्मा महापुरुषों की जब आप ये समझ जाओगे क्या क्या कहते मैं केवल तेरे दुख के लिए और दुख दूर करने के लिए, जब तक तेरा दुख दूर नहीं करूंगा मुझे कैसे है, और दुख दूर करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, लेकिन कभी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने आप में सोचा तो मेरे लिए आया, मेरे लिए कष्ट उठा रहा, मेरे लिए मुसीबत यानी झेल रहा है, तो वो कितना बड़ा मेरा हमदर्द, मेरा हितैषी है। अभी तक ये इस बात को नहीं समझ, लोगों कितनी बड़ी बात बोले तो मेरे बल पर उसको याद कर, मैं ये काम करूंगा और ये काम सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया। जीवात्माओं के बारे में तो किसी को हमदर्दी हुई थी, संतों ने थोड़ा बहुत किया तो वो गुप्त थे, जब गुप्त संत है तो कोई उनके पास पहुंच गया और सेवाएं वापस किया, तो समझ गया दुकान में लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नाम कर दिया है। ये पहली पहचान, लाउड स्पीकर लगाकर इस धरती पर किसी ने नाम कर दिया है। हमको अपने मालिक की महिमा को समझना चाहिए। और अब तो गैर विकल्प तो बहुत लोग कर रहे बात में, लेकिन सर्वप्रथम लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में नामदान के लिए सम्राटा संज्ञानों के अलावा कुछ नहीं। हम ऐसे मालिक को भूल गए, हम उनकी हमदर्दी को भूल गए जो हमारे लिए आया, इतनी मुसीबत उठा रहा है, एक नया कानून बना रहा। लाउड
मिलकर से नाम जाते हैं। क्या मतलब? सारी सृष्टि को नाम जाते हैं, क्योंकि मतलब यानी जीवात्मा पेड़ों में, पेड़ में है, पशुओं में है, कीड़े मकोड़ों में है, इतने चीजें हैं। अगर माई का स्रोत से आप देखें तो आगे भी जाग सकते हैं। सारी जीवात्माओं को जो नामदान देने आया, यानी सारी जीवात्माओं को मन योनि में बदल सकता है, सारी योनियां खत्म कर सकता। इतनी बड़ी ताकत लेकर आया, हमने उसको समझ नहीं पाया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए। हमने आपने कितना भारी नुकसान कर दिया, लेकिन उस नुकसान से किसी को पता नहीं। हम अपना नुकसान भी तो नहीं जानते। जब में लिखा है हितनहित पशुपक्षी जाना, मानव तन को ज्ञान निधाना, हितनहित पशुपक्षी नहीं जानता। हम मनुष्य होकर के अपना हित नहीं समझ पाए। मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए कौन आया? इतने युग बीत गए, क्या फंसे नहीं। तो किसी को हमदर्दी नहीं हुई, और जिसको हमदर्दी हुई तो उसके प्रति हमारी आपकी हमदर्दी नहीं। तो क्या कह रहे हैं? जीवात तो स्वयं मैं तेरे कारण आया हूँ, तेरे दुख का कारण केवल मैं जानता कोई नहीं, और तेरे दुख का निवारण भी नहीं कोई कर सकता। इस सृष्टि में सूरती तो दुखी रहे हम जाने, मुझे जानकारी है वो दुख का कारण क्या है। दिन से तुमने साथ बितारा, दिन से तुमने साथ बितारा, दिन से तुमने साथ बितारा, दिन से तुमने साथ बितारा। मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। तेरे दुख का एक ही कारण है, जब तुमने अपने मन को साथी बनाया, तो साथी तुम्हारा हो वो भोगी में फंस गया, तो योगी वो भोगी तेरा साथ दे गया। लेकिन तो जब तुमने साथी बनाया तो जब उन्हें तृप्ति काम में था, जहाँ से हमने उसको साथी बनाया बिल्कुल पास था। लेकिन जैसे ये श्रेणी के ये लोक में आया, कैसे ही आया, तो मैं तो दोनों आंखों के मतबाद में छूट चुकी, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं सकती। तो वो मुझे मालूम है जिंदगी, और जिंदगी मुझको चाहिए थी, तो मैं तो यहाँ रहेगी, वो नीचे उतर गया, वो नीचे इंद्रिय द्वारा में चला गया, और चला ही नहीं गया, बल्कि भोगों में इतना फंस गया, एकदम सराबोर। अब निकलना पड़ा। वो बेचारी इंतजार कर रही है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, घूम कर कब आएगा। अब कोई होश दिलाने वाला हो तो उसको गुस्सा आए। जब सभी सबके मन फटे हैं, सब उसी में लिप्त है, तो निकाले कौन? मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि सबने उसको आधार बना दिया। अरे भाई ये सही तो काम है, और उसी काम में कर रहा हूँ, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ? उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं लेंगे। आगे क्या कह रहे कि मन मूरख तन साथ बदानी, मन मूरख तन साथ बदानी, मन मूरख तन साथ बदानी, मन मूरख तन साथ बदानी। स्वाद
बुलानी, इंद्री स्वाद बुलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी। कहते ये मन मूर्ख है। मूर्ख का मतलब समझो नहीं, मुमकिन सीख नहीं सकता है, अपनी सुनाता रहता किसी दूसरा नहीं हो। दूसरा मूर्ख को है कि संत महापुरुषों की वचन वाणी केवल भाषण प्रत्यक्ष तो रखता है, अपने जीवन से कुछ मूर्ख। जैसे कि मन मूर्ख संसार बनाए, तो ये मूर्ख इस शरीर में तो आई है, उसको साथ में लेके आई है, ये मूर्ख कहाँ लग गया? और तुम्हारी याद भी नहीं करता। कोई मेरे साथ आया, उसको साथ में लेके आया, मेरे लिए जिसने वचन यानी वादा किया तो मैं बोल दिया उसको। ऐसे इंद्रिय स्वाद लुभानी, वो तो मन तो इंद्रियों के स्वाद में लुभाए मालूम हो गया। आगे क्या करें? इतनी बड़ी कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रात भुलानी, इन संग रात भुलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी। कहते ये कुल परिवार जो मन का इंद्रियों से प्रेम है, जैसे आपको परिवार से प्रेम है, ऐसे उसको इंद्रियों से प्रेम हो गया। दादा यही दुख का कारण है। वो तो रस गया, तूने ऐसे को साथी बनाया, अब तो उसका इंतजार करते दुखी हो रही, ये कब लौटेगा, कब वापस आएगा, कब इसको साथ लेके जाएगी। इनसे मेरा हाथ बुला, वो तो इन्हीं के साथ भोगों में पड़ के तुमको बोल दिया। तुम्हारी याद ही नहीं उसको आती कि मेरे साथ कोई आया, उसको कोई लेके आया, मेरे लिए किसी ने वादा संकल्प किया है, मेरा बोल गई। आगे क्या दे? चेतन ये जड़ जग मिथ्या, 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 क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सुरति तुम दुखी रहो जानी, सुरति तुम दुखी रहो जानी। अरे तू तो चेतन है, तो ये जड़ है, ये जड़ जग मिथ्या, जो जड़ है ये मिथ्या माने झूठ है, और तू चेतन है, सच्ची है, तेरा इससे मेल नहीं होता। जड़ चेतन का कृष्ण में इतना विरोधाभास है कि तू है चेतन, ये जड़ है, वो भी मिथ्या जगत। तुम्हारा इसका क्या मेल है? आगे क्या कहे? चेत चलो ये अवसर, चलो यह अवसर, चेत चलो ये अवसर, चलो यह अवसर, क्यों भर तुम खानी, क्यों भर तुम खानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, दुखी रहे हम जानी। इससे जागो, और
पास में आओ और ये अवसर तुम्हारे घर से देखा है। जो ये अवसर मिला है मानव शरीर में, तो ये तुमको कुछ पहचाने के मिला, लेकिन तुम तो बहुत क्यों भरमो तुम खाली, क्यों बार बार 4 खांचा राशि लाल नरकों की योनियों में मन कर्मानुसार जा रहा है। तू वचनबद्ध होने के कारण तू भी पीछे पीछे चल रही। मेरा तो कोई मतलब नहीं, तुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं है, यहाँ के किसी वस्तु का प्रयोग करना नहीं है। आगे क्या तेरा करो, आगे क्या करे कि सत्संग करो, सत्य पद खोजो, 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 सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जाने, सूरति तुम दुखी रहो हम जाने। गायत्री सत्संग करो और अपने रास्ते की खोज करो। तो किस रास्ते से आए, तो किस रास्ते जाए, इसको दोनों को बताए, मन के लिए भी और जीवात्मा के लिए। तुम अपने रास्ते की खोज करो कि तुम दोनों किस रास्ते से आए थे। अब वो रास्ता तो भूल गए हो, क्योंकि समय ज्यादा निकल गया, फंसे फंसे तो मतलब अब क्या नहीं देना है, वो सब भूल गया है। कहते हैं सत्संग करो, सत्य मत खोजो। सत्संग जब करोगे तुमको अपने घर की याद आएगी, रास्ते की याद आएगी, मैं किधर से आया और कैसे यहाँ फंस गया और कैसे जाऊंगा। जैसे कब सतगुरु प्रीति समानी, जो सदैव सत्संग के अधिष्ठाता है, सतगुरु उनसे जब प्रेम करोगे, जब उनसे प्रेम करोगे, वो तेरे लिए आए हैं, वो तुझको तेरे रास्ते का ज्ञान कराएंगे, रास्ते पर चला के तुझे घर पहुंचाएंगे। राजा उनकी उनसे तो प्रीत करो, और तुमने जो प्रीत की वो तेरे का कारण बना दिया। आगे क्या जाए नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जाने। जो तुम्हारा नाम का आधार है वो तो बुद्ध बताइए, उनको अधिकार है, उनको मालूम है, क्योंकि जिस देश की तो रहने वाली है उसी देश से वो आए, वो रास्ता बताएंगे, वो घर पहुंचाएंगे। लेकिन कहते हैं जब वो रास्ता मिल जाएगा तो उलट चलो इस बार, जो इधर तो देख रही है उधर अपनी घर की तरफ की, क्योंकि वो तेरा के और कान खोलेंगे, जब खोल देंगे मुझे उधर का दिखाई देगा, तब तुझे याद आएगी हाँ मैं इसी रास्ते से आई थी, अब मुझे सच्चे रास्ते की जानकारी मुझसे ने दे दी है, अब मैं अपने घर जाऊंगी। तब उसके अंदर बेचैनी होती है, अपने घर की तरफ होती है। आगे समझा के क्या करे, एक एक चीज ने कैसे खोजी करे। इतना काम करो तुम अब की, 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 फिर आगे की सतगुरु जानी, फिर आगे की सतगुरु जानी,
सूरति तुम दुखी रहो हम जानी, इतना काम करो कि सब करो, और जो नाम का रास्ता दे उसे पकड़ लो, क्योंकि तुम इसी रास्ते से आए और नाम दूर सतदूर पकड़ते आए। जब वो नाम दूर सतदूर पकड़ा रहे हैं तो तू पकड़ ले और अपनी घर की चल रहे। जब पहुंचा ऊपर चलेगी तो कहते वहां सतदूर का दरबार है, असली दुआ है। ये तो जिस उदाहरण किया क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने मानव का धारण किया है नहीं धारण किया है इसके लिए ताकि तो उनकी वचनवाणी को सुने, और किसी शरीर में आते तो आप वचनवाणी नहीं सुन, वही शरीर न लेते और बोलते करते भूत प्रेत आ गया। तो देखो कितना बड़ा, किस लिए धारण किया मानव तन, क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई। कहते कि तेरी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर में जीवात्मा को उद्धार कल्याण के लिए का उन्होंने मानव तन धारण किया है। कहते जब उनकी बात मानो, वचनों को सुनोगे, जो नामदान नाम का रास्ता दिया जब उस पर चलोगे, जब उस पर उधर चलोगे तब तुमको सत्य का दरबार मिलेगा। वो सच्चा स्वरूप वहाँ है। ये तब तो आगे क्या समझा देते सतगुरु स्वामी की कहन समारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभालो, सतगुरु स्वामी की कहन समारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभालो, सुख की मिलो निशानी, सुख की मिले निशानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जाने। सदगुरु बार बार समझाते, बार बार किताबें लगाते, सही सच्चे रास्ते की जानकारी देते कि तो यहाँ फंसी पड़ी है, तेरा देश नहीं, चल ये रास्ता पकड़ है, ये नाम दो सतगुरु पकड़ और चल अपने घर की तरफ चल जा। देखो कितनी बड़ी अंदर की आज जब नाम दो सतगुरु पकड़ लोगी, अपने घर पहुंचोगी तब तुमको असली सुख दिखाई मिलेगी, असली सुख आपको तब। यहाँ तो क्षणिक है वाला आया चला गया, आया चला गया, पिछले देर किया उसने दोस्तों दूसरे बच्चों, इसके बाद दुखे दुख रहता है। कैसा इसने देखो चाल बनाया, इतना यानी भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए, अटकाने के लिए, भरमाने के लिए देखो कैसा चाल बनाया। लेकिन बात समझ में आ जाती तो ये सब मन को समझाने के लिए, अगर ये सब मान जाए और उधर से हटके इधर साथ दे दे तो लेके चली जाएगी, लेकिन इधर से निकलना ही मुश्किल है। इतना ज्यादा फंसाओ है तो फंसाओ, लेकिन हमने आपने समझ लिया यही सब कुछ है, यही हमारे लिए सब कुछ है, तो इसी में हमको रहना है, इसी में यानी मतलब करना है। लेकिन जिस दिन सत्संग मिलेगा, सत्संग बच्चों की जब मार पड़ेगी तो ये मन जाता है, तब सोचता है कि मैं बहुत दिल से गया, मेरा ये काम नहीं था, इतनी बड़ी चीज। तो फिर जब मन से सीधे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, कहते जब रास्ता बता दिया और कहते तुम रास्ते पर चलो, सहयोग करूंगा, मैं तुमको पहुंचाऊंगा, जब तक तुम परिकर नहीं पहुंचाओगे मैं पीछे से हटूंगा। कोई भ्रम मत कर, जो
वो यहाँ है जो फंसा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, इसको तो प्रभु की समझना। यही तेरा जब निकाल के उधर खड़े करेंगे तब तुझे जानकारी होगी, हाँ मैं प्रभु तो इसमें था जो फंसा था। अब हमारा सफर पूर्ण कर दिया, हमको बड़े घर की यही पहचान पर रास्ता दे दिया, आगे क्या लूटी गई जिंदगी, कितनी बड़ी बात करे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, 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 अब तो शर्म करो, अब तो धर्म करो, हे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार इंजीनियरियों में शरीर पाया, जीवन जिंदगी पाया तो लुटता ही रहा, भोगों ने तुझे लूटता रहा, भोगों ने लूट लिया लेकिन तू समझ नहीं पाया। अरे कुछ तो शर्म कर, कहाँ से आया और कहाँ फंस गया, अब वहाँ कैसे पहुँचेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुँचाएगा। अरे कहा उनको देखकर कुछ तो शर्म कर जो मेरे लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, 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 नकसिक कपट भरो, किसी कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। तुम्हारा सच्चा रास्ता तो जिधर से आएगा, सच्चा रास्ता झूठ से आए, झूठ में होगा, काल ने झूठ जो कर्मों का जाल बनाया उसमें तुमको फंसा दिया। अभी झूठ से तुम कैसे निकलोगे, जब तक झूठ से निकलोगे नहीं और सत्य की जानकारी नहीं मिलेगी चलोगे किस बात। कहते हैं सत्य छोड़ संसार में फंस गए और नजर कपड़ना, नहीं पैर के मुठे के न तुमसे लेकर चोटी तक सभी पापी पाप हो गया, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा काम तो है नहीं, भोगों के सिवा कोई नहीं, और भोग लोग का कारण है, भोग तुम्हारे फंसने का कारण है। कहा कि नक्सिक कपट भरो, इतना कपट भर गया कि मतलब हम निकलना ही मुश्किल है, उस कपट को ही हम सत्य मान बैठे अज्ञानता बस। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अपारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अपारत बंदे, कब न भजन कियो, कबहु न भजन कियो, रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। आज जिन योनियों में जन्म मिला वो शरीर में जाते रहे, भोगों में जाते रहे, भोगे बस कितने बच्चे पहले पीछे पैदा थे, तभी तो उनके माँ बाप बने और तुम्हारे माँ बाप बने, ये तो सिलसिला बहुत पुराना है और ये खत्म होने वाला ऐसे है नहीं। तूने जहाँ जहाँ तुझे जीवन मिला, उम्र मिला, सब तू खुदा ही रहा, क्योंकि वहाँ जहाँ जन्म मिला वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ भोग के सिवा कुछ नहीं, और भोग ही तेरे रोग का कारण है, तेरी शक्तिशीलता का कारण है। आगे क्या करें, कबहू न भजन, जिस काम के लिए आए वो तो कभी किया है, और उन शरीरों में भजन होगा भी। मानव शरीर अगर व्यर्थ में चला गया, इसमें अगर आप चूक गए और फिर उसके बाद जो पशु पक्षियों में आपको शरीर मिलेगा उनमें भजन नहीं हो सकता। क्यों? वो पूरे
शरीर पांचों तत्वों से प्रभु किसी अल्पावक नर समीरा पंच तत्व अर्थ शरीरा जल पत्ती अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा अपने हाथ से इस मनुष्य को बनाया है। ये परमात्मा का बनाया है। इसके लिए बनाया अपनी जीवात्मा को रहने के लिए और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। देखो ये सच्ची मूर्ति इसी चेतन जीवात्मा के कारण ये शरीर चलता फिरता खाता पीता काम करता नजर आता है। जिस दिन चेतन जीवात्मा निकल जाएगी ये शरीर मुर्दा हो जाएगी। ये मुर्दा ही है लेकिन हम इसको क्यों समझते? ये मुर्दा है तभी तो बाद में मुर्दा हो जाता है। ये मुर्दा ही है लेकिन ये कब हम जानेंगे कि एक दिन मुर्दा इसको होना है। मुर्दा होने के पहले हम अपना काम बना ले क्योंकि और किसी शरीर में ये काम नहीं होगा। जीवात्मा घर पहुंचे ये काम केवल मानव शरीर। देखो आगे समझा देते जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े 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 माया में लिप्त रहे माया में लिप्त रहे मन अब तो भ्रम न करो मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार जितने जन्म मिले और उस जन्म में कहते कि मालिक से तो क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और पूरे शरीर में जब जाओगे तो अपने मालिक से तुम चले क्योंकि वो शरीर पूरे इसलिए 5 तत्व का ये मानव शरीर ही 5 नाम की साधना कर सकते और कोई शरीर नहीं करेगा और वही 5 मंजिल को क्रॉस करके अपने घर जा सकता है। उसको अधिकार है। मानव शरीर में जीवात्मा को पूरा अधिकार तो मालिक से मिल सकते लेकिन मालिक से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिलेंगे तो अपने घर से थोड़ी जा सकते। वो तो रास्ता भूल चुके उसे क्या मालूम कि मैं किधर से आई और कैसे आई इसके द्वारा आई सब हो गया। पूरा आधार ही खत्म हो गया। साथ ही जो इतने जन्म मिले जिनकी जोड़ियों में कर्मानुसार गए लेकिन मालिक से दूर रहे। जब मालिक से दूर रहे तो मतलब यानी इसका मतलब क्या है? मालिक से दूर रहने का मतलब कि हम दुखी रहे, हम परेशान रहे, हम तकलीफ में रहे। जब तक सच्चा मालिक नहीं मिलेगा इस दुख को कोई दूरी नहीं से कर सकता। और जैसे माया मिली मालिक से दूर रहे माया और माया तो किसी को नहीं छोड़ी। ब्रह्मा विष्णु महादेव जब माया से डरते इसलिए तो कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इस माया से डर सकता जो विरंती तो यह सब तो सत्य जानते हैं। जब ये विचारे जिनको सृष्टि का आधार बनाया गया एक जन्म यानी मतलब एक जन्मदाता एक पालन करता एक संहार करता जब ये तीनों को माया ने तो बात रखा जो विरंती को मार ऐसा इनको तो बात रखा ये भी नहीं निकल पाए और ये के कमजोर कैसे निकल पाए। इनको तो समृद्ध सहयोग की जरूरत है। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो इनको हाथ पकड़ करके उधर से निकाले और इधर की तरफ चलाए रास्ते पर खा सके। ऐसा सहयोगी समृद्ध चाहिए। देखो कितनी बड़ी जानकारी अगर सत्संग हो तो आपको ये जानकारी कहीं नहीं हो रही। आगे क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी चीज समझा देते भूल रहा अपने को भूल रहा अपने को अब तक भूल रहा अपने को अब तक भूल रहा अपने
अब तो जतन करो, तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। कहते जितने जन्म मिले तो बोलते 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 इतना भूल गया कि वो सो हमारा सब खत्म। मैं किधर से आया, वो रास्ता कौन है, कौन लेके आया, किसने यहाँ पहुँचाया, वो सब भूल गया है। अब भूल रहा अपने को। अरे अब तो ये तू कुछ कर, अब तो उपाय बताने वाला आ गया, रास्ता बताने वाला आ गया, रास्ता पर चलाने वाला आ गया, चला कर घर पहुँचाने वाला आ गया। अरे कुछ तो यत्न कर अपने लिए, कुछ तो अपने लिए सोच कि हमारा काम कौन करेगा। आगे क्या कह रहे सब, निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में सो के रात गवाई, रात गमाई, दिन नहीं चैन परो, चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। जैसे रात कमाई सोए, दिवस कमायो खाए, और ये हीरा जन्म अमोल था थोड़ी बचे। सारा समय रात सोने में चली गई, दिन कमाने खाने में चला गया, मालिक की कभी याद की नहीं, भजन कभी किया नहीं, लेकिन उसको जीवन बेचते क्या जाए। इसके लिए मिला उस काम की ज्यादा भूल गई। मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और ये शरीर तुम्हारा शरीर चला गया, कुछ नहीं बचा। भोगों ने सब निचोड़ दिया, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे भोगों ने शरीर को निचोड़ दिया। जब निचोड़ दिया कोई शक्ति नहीं, अब उससे सब वचन सुने मिलेंगे। कहीं नींद आ रही है, कहीं मतलब कुछ सोच रहे हो, मन किधर नहीं जा रहा, वो सुनना भी नहीं देता, वो वचन भी नहीं सुने। इसमें 50% सो गए, कहाँ वचन सकता, जबकि ये वचन कोई मोड़ भी नहीं मिले, तो बेचारे सो रहे, लेकिन थोड़ी सो रहे, वो काल जो बैठा है, उसको चिंता है ये सब जाग जाएंगे, सब चले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। तो क्यों जाने देता हूँ। वो तो तमाम तरह की अटकलें और बाधाएं, तरह तरह के यत्न, ये सब करेगा वो, लेकिन तुमको इतनी चेतना जागृति होनी चाहिए कि वचन जब पकड़ लोगे तो पास नहीं आएगा। जहाँ तुम वचन से अलग हुए, यानी मन मतलब इधर हुआ और शरीर सो गया, तो वो तुम्हारे पर हावी हो जाएगा। लेकिन वचनों को जब तुम पकड़े लो, उसकी हिम्मत से आप कोई पास आ देगी, क्योंकि वचन महापुरुषों के हैं जो काल को मारते हैं, काल पर मार लगाने वाले, काल को पछाड़ने वाले, काल को हराने वाले, काल को भगाने वाले। तभी तो वादा किया गया कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये काम सृष्टि में कोई किसी ने नहीं। इतने प्रमाण है, अगर उन प्रमाणों को आप जान लो तभी अपने मालिक को भूलोगे। बाकी मैं जबकि किसी युग को बीच में कोई हटा नहीं सकता। धर्मशास्त्रों में तो लिखा जब तक एक पूरा नहीं होता तो दूसरा नहीं आता। देखिए सम्राट मालिक की भजन, अब एक कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्य आएगा। इतना बल पूरा है, ये इसको जाना पड़ेगा और सत्य आना पड़ेगा। जो दोनों पर कंट्रोल नियंत्रण किए हैं उस शक्ति को खुद बन जाए, क्योंकि ऐसी शक्ति को दिया ही नहीं। और ऐसे वादे किसी ने किए, जीवात्मा के लिए ऐसी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं। ये सब आश्चर्य निकला है। तभी कहा वो अनोखा पुरुष है, अनोखा अनोखा देश, अनोखा नाम है, अनोखा काम है। कैसे कहीं पहुंचा नहीं,
तभी तो कितनी मेहनत की, कितना संदेश प्रसारण करना पड़ा, जन के कान तक आवाज पहुंचाई गई, दरवाजे दरवाजे बुहार पुकार लगाई गई, इतनी तो मेहनत किसी ने नहीं, लेकिन उनकी मेहनत को अपने आप रिकॉर्ड किया, तो आपको संदेश नहीं आया। तो तुम्हारे लिए क्यों मेहनत की जा रही, क्या उनकी गरज है, क्यों आए, हाँ किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे। अगर ये सब जानकारी हो जाती तो आप से मालिश कभी ऐसा समृद्ध दाता दयालु कि भूमंडल को तरह दे जाए। और हमें आपको मिला, लेकिन हम आप उसकी बर्बाद उसके विषय की जानकारी, जबकि इतनी बड़ी जानकारी किसी ने दी, पूरा परिचय दिया और घूम गए। ये भी नहीं कि बैठे रहे एक जगह पर घूम करते। इतना परिचय यानी हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली को छोड़ा नहीं, जहाँ पर जानकारी अपने आने की, अपने धाम की, जगह नाम की और अनोखे काम की जानकारी न दी। लेकिन ये तो काम किसी ने किया नहीं, आप फिर भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि आप पहचान नहीं गए, आप सत्संग सुनने नहीं गए थे। तुम तो गए मथुरा, इधर उधर भंडारे ताकते रहे, कहाँ अच्छा भोजन बन रहा, कहाँ स्वादिष्ट बन रहा, बस वहीं तक सीमित रह गए और बाद में एक ही मीटिंग करते रहे। मतलब यानी ये सुनाया भाषण से और प्रेमियों से सेवा बटोरी और यानी उसमें बंटवारा कर दिया, 60% उनको दिया ठेकेदारों को, 60% उनको दिया, 40% आपको दिया। यही कमीशन एजेंट में पूरा समझ दिया। और आज जो कमीशन एजेंसी करे, इसका समय से ही निकल जाएगा। ये दरबार है और ये दरबार जीवात्मा को जगाने का है। और काल माया तो कोई सामान पकड़ लोगे तो इधर से हट जाओ, इधर से और इधर कितने आएंगे, कितने अभी आएंगे चलेंगे, इसमें से कितने चले जाएंगे, क्योंकि ये शंका तुमको बैठे और शंका विनाश का कारण होती। इतनी बार आप सत्संग में कहा गया शंका मत करना, शंका मत करना। और शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई को बंटवारा करा दे, पति पत्नी के बीच शंका आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा दे। इसीलिए शंका का इतिहास लिख के आपको सुनाया गया है, वो भी पैसा युग का, और वो ब्राह्मण विद्वान जो 4 में 6-7-18 करोड़ हो गया था। उत्तम कुल पुलस्त करना थी शिवरंज पूजा वो भांति, इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, और इसने अखंड आराधना साधना करके ब्रह्मा विष्णु महादेव को भस्म कर दिया, लेकिन समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं समझ पाया। उसी ने शंका किया जो ऋषियों ने राम नाम जगाया था, तीनों के यानी कल्याण के, तीनों को सुख शांति देने के, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए तो नाम आए। इतना विद्वान होते हुए भी और समय की जगह नाम को उसी नाम में शक्ति गई, जो नाम लेके शक्ति आई, राम शक्ति आती तो उसी नाम से उसको पुकारा जाता। दोनों में शंका है, शंका का कारण इसी शंका में दोनों की सब इतने बड़े विद्वान ने समय के जगह नाम की जानकारी नहीं कर पाई, लेकिन तो समर्थ नाम है जो भूमंडल कभी आया ही नहीं, और जीवात्मा को सतलोक सज्जन अनामित हम पहुंचाने के लिए आया, और देश में पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने के लिए आया। इतना बड़ा काम है, ये काम तो सृष्टि में इसी नाम के द्वारा नहीं हुआ। राम नाम की इतनी महिमा नहीं हुई कि सारा सत्य को मान्यता मिल जाए, आज दक्षिण भारत चले जाओ, वहाँ रावण की पूजा हो। ऐसे नहीं, राम मेरा दुश्मन है, इसलिए हमारे यानी विद्वान ब्राह्मण को मारा है। इतने युग इतने लाखों वर्ष से ऊपर निकल गया, अब इस सत्य के प्रचार नहीं हो पाया, और जय बुद्धदेव नाम का प्रचार चंद दिनों में कितना समय निकला। वो देखिए सारा विश्व जान गया
ये कल्याणकारी नाम है, ये चमत्कारी नाम है, ये जीवात्माओं को उद्धार कराने वाला नाम। इतनी बड़ी जानकारी देखो, लेकिन हम आप जानकारी करते भी नहीं। तो आगे समझा के क्या है कि अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान करो रे मन, अब तो भ्रम न करो। देखो समझा के, अरे मूढ़ मन, अरे अज्ञानी मन, अब तो कुछ समझ, और ये समझ और किसके शरीर में मिलेगी? तो हर शरीरों में जाएगा, भोगों में पायमान रहेगा। इस शरीर में भोगों में रहते हुए भी तुझे जागृति और चेतना समझे तो उसे तू समझ और प्रभु का ध्यान है। तूने इंद्रियों के भोगों का ध्यान किया है, सारी शक्ति कमा के बैठा है, मेरे पास कुछ नहीं बता। अब जरा प्रभु का ध्यान देखो, प्रभु का इशारा है। ये नहीं कर राम का ध्यान करो, कृष्ण का, हनुमान का, देवी देवता प्रभु, जो कलयुग में प्रभु नाम है। प्रभु नाम ही कल्याण करेगा, सर्व समृद्धता प्रभु नाम। और आगे क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी सोच समझे। तिलक 84 जाए पड़े जब, आए पड़े जब, तिलक 84 जाए पड़े जब, लख 84 जाए पड़े जब, उत विकट फिरे इत उत विकट फिरे, रे मन, अब तो भ्रम न करो। मन अब तो भ्रम न करो। अगर मानव शरीर व्यर्थ में चला गया, विश्व 84 वो नर की होने में जाना। जैसे जानवर को एक दूसरे के हाथ भेजते हैं, दूसरे तीसरे के हाथ भेज देता है, इसी तरह ये यमराजा तुझे इसी योनियों में भी नहीं करता है। कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी स्वर में, कभी इनमें, कभी उनमें। बहुत ज्यादा पाप कर्म किया तो नली के 10,000 किलो में जन्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, ये मानव तो उनका सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे व्यर्थ में जाने मत दे, अरे कुछ प्रभु का ध्यान, उसका ध्यान क्या कह रहे हैं आगे समझा के। ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, जब ये जन्म सफल हो, तब ये जन्म सफल हो। तेरे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। क्या समझा के कह रहे, ये जो चित्त ज्ञान मिल रहा, ये मानव से नहीं, ये भी किसी को नहीं, ये ऋषि मुनियों को भी नहीं, योगियों महर्षियों को, सारी शक्तियों को ये दिव्य ज्ञान मिल गया। तो बेचारे उनकी जीवात्मा क्योंकि दिव्य ज्ञान दिव्य पुरुष हो, जब कोई शब्द भेदी, नाम भेदी, जब दिव्य ज्ञान देने आएगा तब ये ज्ञान देगा। ये तो सिर्फ दिव्य लोगों में ले जाने वाला ज्ञान, ये संसार के ये काल माया के देश से निकालने वाला और दिव्य लोगों में पहुंचाने वाला। तब फिर ये तुझे और किसी शरीर में नहीं मिलेगा, एक तो मानव शरीर में मिला। जैसे क्या है, तब ये ज्ञान मैंने नहीं हो रहा है। अरे भाई, उसको अब भी चेत करो, अब भी चेतना ले आओ, अब भी जाग जाओ। क्यों भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हो?
कितना समय निकल गया, सोचे सोचे आगे क्या समझा दीजिए। एक एक चीजों को कैसे समझा दीजिए, क्या कैसे। तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कैसे फिर ये जीत गया और किसी शरीर में नहीं। हाथी घोड़े ऊंट के लंबे चौड़े शरीर में सकते, लेकिन ये जीत गया। ये केवल मानव शरीर है, क्योंकि मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। आगे समझा जी क्या कह रहे कि कहे गुरु तो सुन ले भाई, भाई कहे गुरु तो सुन ले भाई, भाई गुरु के शरण परो, शरण परो, गुरु की शरण कहो, शरण गहो, रे मन अब तो भ्रम न करो। मन अब तो भ्रम न करो। दाता दयालु बार बार समझा के दे रहे, इसी तरह से व्यक्ति क्या है, अब भी अवसर मौका है तत्व की शरण में चले। केवल उद्धारक और निवारक कोई और ये काम कोई नहीं कर सकता है। तुमने जिसकी जिनकी शरण ली वो बेचारे बंदे से उसी ने तुमको बचा लिया। लेकिन कहा सदगुरु शरण करो। जब समृद्ध दाता दयालु जो समय का काम करने आया है, जीवात्माओं को निष्काम पहुंचाने आया, कहा जब उनकी शरण में जाओगे तब ये काम तुम्हारा सहज, क्योंकि वो इसी काम के लिए आएगी। उनका तो जैसे अभी शरण सब कुछ बताने के बाद अंत में कह रहे अरे भाई तुम्हारे बस का नहीं है तो शरण को कर लो मजबूती के साथ। वो इसी काम के लिए आए हैं और तुम्हारा काम करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए आप, प्रभु अभी नहीं करो। जब आप ये खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे, चलोगे नहीं तो तुम पहुंचोगे कर। इतनी हालत निकला है, बैठने नहीं दे। दर्शन में आए हो यहाँ भी नहीं पीछे टीका किए तुम्हारे, यहाँ कहीं सुना देगा नहीं, मन को भगा देगा। ये वचन न सुनेगा, वचन सुनेगा ये जाएगा जा जाएगा, अपने घर से चले जाएंगे तो हमारा तो देश फिर हम हुकूमत राज बहुत चिंता है। जब से सतगुरु दाता दयालु ने एक काल की नगरी में अपना चरण रखा है, कहा इतना ज्यादा घबराया हुआ कि मतलब कहीं सबको न जगा के ले चले, क्योंकि उनके पास ये नाम जागरण की बुद्धि है और सबको अगर जगा दिया और ले गए तो मेरा तो देश सिखा दिया। इसलिए बहुत चिंता है। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को भसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को बड़े जीवों को निकालने की है। काल और दयाल में होड़ लग गई,
अब अपने आप को देखो, तुम किसकी पारी में खड़े, काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी, तुम निकलने के चक्कर हो कि फंसने के, अपने घर जाने की चक्कर में। यही सत्संग बच्चों से आपको समझ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का, मैं को नाम गुना परिचय दे रहा कि अब ये काम परिवर्तन का कोई इंसानी शकल नहीं है। ये किसी ज्ञानी विद्वान के बस की बात नहीं, युग का परिवर्तन है। लोगों कितना बड़ा परिचय, परिचय मिलने के बाद भी नहीं आप समझ पाए। अरे भाई, जब किसी पर शंका होती है तो उसका नाम पता, उसका परिचय लेते हो, और परिचय मिल जाने के बाद शंका खत्म हो जाती। लेकिन इतना परिचय दिया गया फिर भी शंका नहीं, लोग शंका नहीं तो हट गए, इधर उधर चली गए शंका। महापुरुषों में शंका, उनके वचनों में शंका, उनकी नीति रीति में शंका, उनकी व्यवस्था बनाने में भूमिका में शंका, जगाए नाम में शंका, फिर घर कैसे जाओ? अगर ये शंका बनी रही तो तुम कैसे करोगे? तो एक काल माया का जो छूटे वाला शंका बार बार तुमको सीमित हुई, इसलिए समझ एक एक वचन को ऐसे रखो जैसे लोग रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात को दान देते, क्योंकि उधर वो पैसा तुम्हें इधर पहुंचा नहीं पाएगा, उधर और ये नाम की दौलत है तो समझते रहो। वो तो दौलत लोग छीन सकते, भाई बंटवारा कर सकता, आज जला सकती, पानी बहा सकता, हवा उड़ा सकती, लेकिन ये नाम की दौलत है, इसमें किसको हिस्सा नहीं है। ये तुम्हारी व्यक्तिगत है। सबसे कम ये तो समझो भाई, हमारी दौलत कौन है, जिसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंटवा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, अमन पानी पवन उड़ा नहीं सकता, ऐसी अमोलक दौलत इसी को कहते अमोलक ज्ञान। जीवात होगे धन का नाम, इतनी बड़ी चीज मिल गई, लेकिन जैसे हीरा अगर आपको दे दिया जाए तो आप कौन समझते भाई करे कौन देता है, लेकिन किसी चोरी के हाथ पड़ जाए वो समझते, तो मालूम है कि मुलक इसी तरह ये नामदान की कीमत समझे नहीं पाए लोग। अगर समझ जाते तो चरण से कोई दूर नहीं जाता। ये तो मोहम्मद दौलत कहीं मिलेगी नहीं। जय गुरुदेव। तब आप लोग यहाँ आए हो तो कुछ कर लो, जो जाने वाले हैं मैं अभी उनसे मिलूँ, अगर आप आ जाइए मैं मिलूंगा, और प्रसाद जब आप जाओगे तो दूसरे लोग आए, तुम भी बने रहोगे तो दूसरे इस बात को समझा और ऐसे चले जाओ जैसे चिड़िया, पता ही नहीं चला लोगों, क्योंकि सत्संग आपको मैं आपने भजन कर लिया और सत्संग मिल गया है, अभी प्रसाद मिल जाएगा तो काम पूरा हो गया, फिर आपको और क्या चाहिए। जय गुरुदेव। देखो वो निर्वाण काल होगा, उसको जितनी जल्दी पूरा, अगर ज्यादा लोग आ गए फिर तुमको सेवा का मौका दे, और सेवा का कितना बड़ा लाभ, इधर 2 डिलिया आप डाल सकते, एक माला सीखा वैसे माला नहीं सीखा जाए, एक माला छूट जाए, एक नाम भी सब जाएगा, पता नहीं कौन सा नाम सब बोल जाती हो।
इतना बड़ा लाभ है इस परमात्मा की सेवा, उसकी बात ही नहीं तुम्हारी समस्या। क्योंकि कठिन काम आपके बचना और सरल से गंदा उसमें आदित्य से शुरू ये जगह पर किया, अरे किसी मिट्टी में चलेंगे, ये तो आधार है। तुम्हें सेवा देने दिलाने का आधार, सेवा का लाभ देने का आधार ये बना दिया गया है। मिट्टी में, अरे मिट्टी तो शरीर में तुम्हारा हो गया, ये भी तो मिट्टी है, लेकिन इस शरीर को मिट्टी से मिलने के पहले अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है। तो इसलिए जल्दी से इसको पूरा करो आप, क्योंकि दीपावली उसका उद्घाटन होना है। जब उद्घाटन की लहर फैल गई पूरे हिंदुस्तान में, इतनी भीड़ हो, तो उससे बुलाया नहीं किसी, केवल ये बताया गया कि सतपुर धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन ये दीपावली। अब लोगों को जाएंगे क्या है, ये मुख्य द्वार कौन सा है, जब क्या होगा, इस पर तो ये काम कहीं नहीं हुआ। 10 जगह इतना डर घुस गया है कि 10 आदमी 20 आदमी लोगों ने रिश्तेदारी न हमारे भाई और है कुछ नहीं, वो गुमनाम बहुत वो परेशान। इसको ये भी नहीं इसको मालूम तो ये है क्या, जब तुम जान नहीं पाए हो, पहचान नहीं पाए तो मान्यता क्या दे रहे, ये रोग है, बीमारी है, ये या कोई रोग नहीं, कोई बीमारी, कोई उसका परिचय भी लोग ले रहे हैं। यहाँ लोग ऐसे चले आ रहे हैं, इसको कोई डरे नहीं करते, इनके अंदर डर खत्म कर दिया गया है। इतना ऐसा इनके पास बाढ़ है, उससे खुद ही सब लोग डरेंगे, ये नहीं है। तो आप ये काम करिए, इससे हो तो ज्यादा भीड़ है, जिसका इससे अभी कम भीड़ है तो आप जल्दी से करो। वैसे भगवान को बनाने का संकल्प नेपाल से एक दूसरा देश हमारे देश में इसलिए हमने आपको एक मौका दिया, द्वार तो वो खड़ा करेंगे, लेकिन न्यू तो बनाओ, न्यू तुम्हारे द्वारा बन रही, तो ये न्यू की कीमत है। अगर न्यू कमजोर हो तो इमारत लंबे समय में, तो इस न्यू को आप मजबूत करें तो आप मजबूत सके, उसका महत्व भी आपको बता दिया। 2 डेली आगे डालोगे, एक माला का नाम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा वही भंडार वाले में ध्यान रखा, क्योंकि उसका महत्व है। वहां बैठ के न एक अलग छापो, ये सब कर्जों का इतिहास बनता है, इसे तो बोलते सत्य बना है। कोई चीज इधर उधर होने वाली नहीं, तो आप धीरे से चलो। राजमिस्त्री आप लोग थोड़ा जल्दी पहुंचिए, अपनी माँ व्यवस्था देख लो, लेकिन जल्दी से ये मिट्टी का काम शुरू हो जाए, तो इसमें मिट्टी बढ़ जाए, मतलब यानी आधार द्वारा मजबूत हो जाएगा। जय गुरुदेव। जो एक बात आपको बताई गई है कि जिले जिले दो टोली बने और 10 सेवादार, एक टोली में जो उनको सेवा के बारे में बताए। और अभी लोग समझ नहीं पाए इसका मतलब क्या है। अरे टोली का नाम एक रहेगा, लेकिन हर ब्लॉक से हर बार बदलते रहे। अपनी बार इस ब्लॉक से आ गए, दूसरी बार उस ब्लॉक से आ गए, तीसरी बार जिस ब्लॉक में ज्यादा प्रेमी है तो आप चला जाइए, उसके
के लिए यहाँ पर सेवा बांट दी जाए, 2-2 घंटे करो, और ज्यादा हो गए 1-1 घंटे तक सेवा सेवा सबको मिली, सेवा का लाभ सबको मिलेगा। थोड़ी भूमिका व्यवस्था को समझ लीजिए आप, तो बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। ये काम करो और चौथी में पूरा जिंदा जिंदा चलेगी। ये धनुष्वाण है, इसको करने पर क्योंकि परिवर्तन का समय, आप इस बात को भूल जाते हो। पहले भी इशारा किया गया था कि जिंदा जिंदा ये धनुष्वाण हाथ में रखो, धनी की जरूरत पड़ जाए। और खराब समय में वैसे भी लोग असला लेके चलते, पता नहीं कब मुसीबत आ देंगे। और ये ऐसा असला है जो देख ली और तुम्हारा एक परिचय हो जाए। झंडा अधिकार का प्रतीक है, अधिकार मालूम हो जाएगा कि इस अधिकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या अधिकार हम चाहते हैं, ये सब आपको लोगों को पता चल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो भी काम होगा जय गुरुदेव नाम से और किसी नाम से कोई, ये सब जो दुकानें खोले बैठे सब पहले ये समझते नहीं है। ये परिवर्तन का वक्त है, तो समझ कर भविष्यवाणी करना है। भविष्यवक्ताओं, इस पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है, जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका व्यवस्था अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। जो तुम्हारा एक आइडिया अंदाज है, लेकिन 100% आप नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन करने वाला कोई और है। जो आया है वो 100% वो परिवर्तन की बात आपको बहुत बताएगा। इसलिए समझदारी से तो जल्दी हो जाएगा ना, सबकी भी जल्दबाजी की तो सब काम खत्म हो जाएगा। मैंने लोगों को बताया कि देखो ये परिवर्तन की लहर है, जल्दबाजी करो और किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ का, लोभ लालच का आधार मत बना। मैं प्रकट भारी मान लगाई, तुम्हें क्या मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आई। जब महापुरुष हरानी धाम से चुके तो सब तमाम लोगों से शक्तियों को साथ उन्हीं के द्वारा काम कराया जाता, उनका इतिहास बच जाता। तुम्हें तो मालूम नहीं कौन सी शक्ति किस काम के लिए आई, अपनी मनमुक्ता में अपना नुकसान कर बचते। इसलिए ये काम तुम्हारे जो आया है वो आपको समझ देगा। आज जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर वो शक्ति आके खड़ी हो जाएगी, मैं उसको काम दूंगा, उसको काम दिया जाएगा, उनके द्वारा काम होगा, उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। लेकिन बात तो नहीं समझ, क्या सब जल्दबाजी, अपने बड़े चक्कर हमारा नाम हो जाए हमारा। अरे जब तुम काम ही नहीं जानते तो नाम करते, तुमने जिनको देखा नहीं, जिसने सुनी नहीं तो चर्चा उनकी करते, और जो सामने सबको सबने देखा और सबने सुना उस पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास नहीं हो। और जिसको जो देखा नहीं है, ये जानता भी नहीं उनको शक्ति कहाँ से आई, किस लोग से आई और कैसे काम करेगी, इसको क्या माना। वो केवल गुरुओं को माना, जैसे राम शक्ति, लेकिन किसी को पता नहीं। जब अर्जुन को मालूम था, उनके माँ बाप को पता था, जिसको पता था गुरु विश्वास, ये गुरुओं की उनके बाद पर पहचान शक्तियों वो गए और आज सभी लोग नहीं सोच पाए क्यों दिए जा रहे, क्या काम है तो उनका उनके पास है, कैसे उसे काम लेंगे। अपने आश्रम पर रखा और सारी नीतियां उनको सिखाई, और जब सीखे तो बात जरा इनकी परीक्षा लेके, और जिसको ज्ञान अनुभव हुआ कि नहीं हुआ तो परीक्षा के लिए जनकपुरी ले गए। सभी लोग कुछ नहीं सोच पाए, वहां से बड़े बड़े विद्वान धनवान बलवान बैठे थे, अब इनको बोलते न गुरु विश्वामित्र को कोई पहचाना, न उनके चेले राम को कोई पहचान पाया। गुरु चेले की पहचान और चुपचाप उसी जवाब में राजा जनक की नहीं पहचान पाया। उसने बड़ी आवाज लगाई कि मैं अपनी बेटी का पेपर मैंने किया और आधार है धनुष जो ऋषि नदी के हड्डियों से बना, तो इसका भजन कर देगा
साथ बेटी का बेटा, बस इतनी बात है। अब सबको लालच था, लालच इस बात का था कि राजा जनक के बेटा ने इसलिए राजपाट भी मिलेगा, इसके लालच में सब आ गए और सबने अपना मन को किसी को क्या मालूम ये काम जिसके द्वारा होगा, सब अपनी बड़ी शक्ति का परिचय, लेकिन सब दिल भर घूम न सके उसका दिल मात्र भी यानी खिसका नहीं पाए, तोड़ने की बात तब उनको क्रोध आ गया। एक छोटा सा धनुष नहीं था, लोग उनको सम्मान बलवान तुम्हारी गिनती करते, जब क्रोध आ गया, जब मानव शरीर में क्रोध आता तो बुद्धि का विवेक के अंश, क्रोध पाप का मूल है, विनाश की जड़ है। तो मतलब यानी तो जो उन्होंने बनाया, व्यवस्था बनाई, उसको मर्यादा खत्म होगी तो निश्चित कोई कोई अपनी घटना होगी। और वो हजारों योद्धा का चलो हजारों लोग जबरदस्ती कुर्सी फेंक तो करा। अब देखिए मर्यादा भंग, ये भी ध्यान नहीं रहा कि सीता एक है और तुम अनेक धनुष में से तोड़ के सीता को बंटवारा नहीं, तो कहेंगे अपने थोड़ा हमारे साथ, वो कहेगा अपने थोड़ा हमारे साथ उधर जाएगा। लेकिन जहाँ पर समय का गुरु बैठा हुआ है वो जगह अपराध नहीं, ये महिमा, ये गुरु की महिमा है कि विश्वामित्र की समाप्त हुई, लेकिन पहचान दी वो चुपचाप बैठे हैं, लोग हंसी मजाक बड़ी हंसी मजाक उड़ा रहे, ये बुढ़ा भी चालू है, इसको क्यों? अब इन्हें किसी को क्या मालूम कि राजा जनक की है समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में, और सब हार गए। वो हजारों योद्धा उठे, उनसे मिले सहस भूल समय कई बार उठे, उठा हुए करे नतारा, हजारों योद्धा उठे, उनसे भी वो धनुष उठाया। अब देखिए कि गुरु कब बोलता है, कब अपने शिष्य को आदेश देता है, सबको देख लिया। चाहते तो विश्वामित्र पहले आदेश के राम से तोड़वा सकते, नहीं तो झगड़ा करते, क्या इसका क्या बात हुई, ये काम हम नहीं कर सकते। गुरु सबको मौका दिया, जब सब हार गए, कर कर चले सब दंड प्रणामा, धनुष को दंडवत प्राप्त करने लगे, तब विश्वामित्र ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है, क्योंकि सब हार चुके, सब अपना बल और उसको चुके, अब मेरी बात सुन सुने। तो विश्वामित्र समय समझानी बोले, अथ सने मृतवानी, उठो राम भजो सिर चापू, पेट और सात जनक बच्चा। ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ो शादी, कहा राजा जनक इस दुख से चल रहा है, इसके दुख गुरु का आदेश हमेशा दुख दूर की, भारत लोग लालच के लिए कभी आदेश नहीं। तो देखिए जब आदेश दिया तो राम को ही सब लगता तो उसने अपने हाथ से देखकर बड़े बड़े योद्धा देखा और हजारों योद्धा मिलते गए, वो भी नहीं उठा गए, क्या गुरु ने बगैर सोचे सब क्या? अगर शिष्य को अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो अहंकार है, इसलिए शक्ति का एहसास नहीं होने देंगे, काम भी करवा देंगे, लेकिन महसूस उसको भी नहीं होगा काम करने वालों को कि काम कैसे हो गया। तो मतलब यानी सरकार है तो क्या संख्या में आपने गुरु को छोड़ दिया, तुम सब छोड़िए बात, कोई नहीं आगे का, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे छोड़ के बच्चे। तो मतलब यानी आपने सोचा जब सत्ता आ गई तो क्या मन में उसको उठा, तो कहा गुरु ही प्रणाम मने मन की, हाँ सब राघव उठाए अपने अंदर गुरु को मन में सुना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, अरे गुरु जी ये जय और पराजय तुम्हारे ही, आपने आदेश दिया है आप ही का, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं राम मोसे कृषि तो पता ये कहा। तो धनुष बल है, रेत चढ़ावत खिंचारे काहू न लखा रहे सब सारे, आज क्या लिया और किसको कहाँ चढ़ा दिया और ये काम करा दिया और सब सामने खड़े रहे, लेकिन गुरु की दया, गुरु का बल किसी ने देखा। ये है आंतरिक शक्ति।
तो विश्वामित्र गुरु ही थे। अरे गुरु केवल मान सम्मान दिला सकता, राजपाट धन दौलत दिला सकता, अधिकार दिला सकता है, इतिहास बन जाएगा, उनकी पूजा भी होगी, लेकिन जीवन को कर जाने इतना बड़ा काम ये सदगुरु। हमें आपको तो सदगुरु मिले, फिर भी हम आप भूल गए। ऐसे समृद्ध दाता दयालु को सब भूल गए, एक भी नहीं निकाला। 45 करोड़ में एक भी नहीं निकला जिसने गुरु को पहचानो, उनके बच्चों का किसी को ख्याल ध्यान रहा हो, उनके वादों पर किसी ने विचार किया हो, ऐसा कोई नहीं निकला। इतनी बड़ी बात है देख लिया, और कितना बड़ा कलंक आपने लगा दिया। 750 वर्षों में जितने संत आए सबके नाम पर आपने कलंक लगा दिया, सबके मुंह पर काली पोत दिया, आपने वो काम किया है। सारे संतों की महिमा खत्म हो गई, सब झूठे निकल गए, वादा की कुछ करे नहीं, वो मर के चले गए। यही समीक्षाणी विषय है। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए बड़ी जो जाने वाले हैं, अभी हम आपसे मिल आ जाइए जल्दी से, क्योंकि पहले वहाँ पहुंचेगा, समय निकाल के। बात तो बहुत काम है, व्यवस्था भी आपकी बनानी है, व्यवस्था के लिए इंतजाम भी तो करना है। आप तो केवल देख रहे हो भाई हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन आप करते नहीं। इतना बड़ा काम है और कैसे किया जा रहा है इसको जरा। ना तो मैंने किसी से कोई सेवा मांगी कभी, आज भी नहीं मांगता हूँ। ये भिखारी बनता था मेरा नहीं है। जो आपने श्रद्धा से एक किया है, 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 100, उसी से ये जो पहले आपने दिया, जो मैं निकला 28 मई 2012, इतना है 18 मई 2012, मैं ठीक 10 दिन बाद निकलता, लोगों को जानकारी दे दी कि नहीं ये सब झूठ है, ये सब झूठा विचार है। समृद्ध दाता दयालु फिर समृद्ध विश्वास काम करने के पहले चले गए, किसी का काम हुआ ही नहीं तो फिर मर के चले गए। तो मैं उसका प्रमाण सहित मैं देने के लिए 28 मई 2012 जैसे मेरे साथ लोग जुड़े पहुंचे। सर्वप्रथम तो मैंने ज्ञानी वत्सव शासन को चलो उनको सूचना दे दे, ताकि ये न कहे किसी ने बताया नहीं। मैं दिल्ली पहुंचा तो 750 वहाँ उन प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उसने रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से बात की, लेकिन किसी ने छापा कुछ नहीं छापा। और कहा मैंने अगर भाई आप कोई काम नहीं करोगे तो मैं एक सप्ताह के बाद फिर आ जाऊँ, कोई सुनवाई कार्रवाई अगर आप नहीं करोगे मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊँगा। फिर मैं 1 सप्ताह के बाद जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की गई, मैं लगभग 500 परियों को रुपये में पहुंच गया। फिर पहली राष्ट्रपति को ज्ञापन किया। मैं तो केवल मीडिया से उन्हीं को सूचना उन्हीं को बताता था, क्योंकि मीडिया सक्रिय प्रसारित करेगी। तो प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उससे भी रिसीविंग लेगी। मैंने 4 महीने तक इंतजार किया कि हमारा शासन कोई न कोई बाबा जी के बारे में कोई न कोई जीवित प्रमाण, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। तब मैंने संकल्प ले लिया, सारे हिंदुस्तान में मैंने कलकत्ता से प्रारंभ किया और देहरादून, पंजाब ये सब कार्यक्रम करता, और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में मैंने किले में 25-25 कार्यक्रम किए। वहाँ से देहरादून, पंजाब, फिर वहाँ से मतलब यानी चंडीगढ़, उधर होता हुआ मैं बिहार उधर चला गया, मध्य प्रदेश उधर मतलब यानी छत्तीसगढ़, और इसके बाद इधर बिहार और झारखंड, और यहाँ से मैं दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, ये सब कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तर प्रदेश आया। पहली गुरु पूर्णिमा मैंने गोरखपुर के बगल नगर है, वहाँ पर मैंने पहली गुरमौठा में लगभग 5 साल। इसके बाद होली जो मैंने पहले बनाई गोरखपुर,
कार्यक्रम करता करता ये दुश्मनी प्रेमियों को खबर देता देता सदगुरु के वचन सुनाते सुनाते 60 वर्ष में ये फुलवारी, ये 8 वर्ष की मेहनत है। लोग जुड़े तो साथ, लेकिन सहयोग कभी कोई नहीं जो जुड़ता हो कैसे पैसे मिल जाएंगे, लोग हो जाए, नहीं मिलेगा तो बुरा चलेगा। यही काम इसका है। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बस क्या नहीं है, बुराई कैसे हो तुम जल भी नहीं तो अपना बुराई चलेगा। अब इनको ये नहीं शर्म आती, यहीं खाते रहे हो, यहीं पढ़ते रहे हो, यहीं से पैसा मजदूरी लेते रहे हो, तो वहीं की बुराई चलती। तो लोग क्या कहेंगे, इतना वहाँ बुरा था, वो इतने बुरे थे, पूरी उनकी रहनी गहनी थी, तो 30-30, 40-40 साल कैसे टिकी, कैसे टिकी? ये भी तो लोग सब है। मैं तो जानता था सामने कोई सहयोग, आज कोई सहयोग खास नहीं, वही खास सहयोग नहीं है। मजदूर सब अकेले ये सोचना है, अकेले। अब यह है कि आप साथ में हो जाओगे तो सेवा का लाभ तुमको मिलेगा, इतना तो लाभ आप, लेकिन परिवर्तन की खबर आपको जन की जवान पर जब देश गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब यानी इस नाम का इतना प्रचार करना चाहिए। उसमें घर में जितने बच्चे कोई निकलता नहीं, कोई कुछ कहते नहीं है। जब तुमको इतना डर है नाम के प्रचार, तो तुम्हारा काम कैसे होगा? तो बगैर का नाम के काम होना, सब जानकारी तो रखनी ही चाहिए। मैं 8 वर्ष बराबर सब इसीलिए कोई टिप्पणी तो मैं शासन प्रशासन से परमिशन लेके सकता है, बड़ी मनमानी है। सबको परमिशन लिया, सबको आह्वान किया, तो सब पहुंचे थे। मैंने जो पुलिस प्रशासन का सम्मान किया है वो हिंदुस्तान में एक प्रमाण है, कोई एक इतिहास है। किसी ने इनका सम्मान नहीं किया जो मुझे किया। सबको बरकत दिया, सबको प्रसाद दिया। मेरे में तो कोई रास्ते नहीं, ये कितना बड़ा काम हुआ। तो धीरे 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 आप लगे रहोगे, तुम्हारा भी काम होगा। छोड़ के भाग जाओगे, दूसरे आ जाएंगे, तुम काम से बच जाओगे। तुम छोड़ के चले जाओगे और कहीं, जब छोड़ के जाओगे तब तुमको एहसास होगा कि कहीं साथ कहीं ये सम्मान नहीं है, इस तरह का प्रेम और एकता कहीं नहीं। तो बात में लोग सोचते हैं, जब चले जाते बात यहाँ से तो किसी को भगाया नहीं जाता, यहाँ से किसी के प्रति कोई ऐसा नुकसान की नहीं जाता, सबको किया जाता। यानी देकर भी नहीं तुम लेकर भी नहीं रुक पाए, इतना जब दिया गया तब तुम नहीं रुक पाए हो, तो ये चीज कहाँ मिले? जहाँ तुम ऐसे दर दर की ठोकरें खाते रहोगे तब तक मानव जीवन में भक्ति होकर भी कुछ लाभ नहीं प्राप्त करता है। समस्या की बात, जितने दिन रहे खाते रहे पीते रहे, भाई कोई कमी हो, कोई तुमको कुछ न मिला हो, सबको मिलेगी। इतना मिला है जो कहीं कोई दे ही नहीं सकता। परमात्मा अलग से बना, स्वार्थ भी आप प्रारंभ किया। मैंने बगैर मजदूरी दिए किसी तरह से सबको मजदूरी दी, कोई कह नहीं सकता। और तरह तरह की मजदूरी, आंतरिक मजदूरी, बाह्य मजदूरी, सब तरह परेशानियों की, बीमारियों की, झगड़ों की, झंझटों की, एक तरह से नहीं तो आप तो दरबार ही ऐसा है। इस दरबार का ऐलान है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इससे बड़ा और दरबार का हो हमदर्दी का, तो उसको भी नहीं समझ पाए। जब काल सवार हो जाएगा तो दयाल की कोई बात समझ नहीं निकलेगी। यही तो पहचान, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेगा, अपने स्वार्थ लालच के लिए अपनी बात बताएगा, अपनी निंदा आलोचना बुराई में पड़ जाएगा। का ये काल के जीव है, इनसे बहुत सतर्क रहेगा,
इनसे तुम्हारा काम कुछ होने वाला नहीं। जब अपना नहीं कर पाए, बिगड़ गए, तो तुम्हारा काम से बना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए देखो काम सेवा हो गया है, अभी चलना है उसका। देखो जितना पसीना निकल जैसे नहीं है। जहाँ सेवा का अर्थ शारीरिक लाभ है, वास्तविक लाभ कर्मों की कटाई छटाई, तो कोई तेरी पैसा नहीं करती। तुम किसी को 1 करोड़ रुपए दो कि तुम्हारे पास पर तो आपका दुखद नहीं होगा। अब समझ हुआ होगी तो ठीक है, नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे तो हट जाओगे, तो देह से बच जाएगी। आप चलो, आए हो तो कोई भी पैसे बच। यहाँ आने का मतलब क्या? घर बार छूट के आए, बाल बच्चों को खेती दुकान दफ्तर बिजली का मजदूरी सब बंद करके आए हो, तो कुछ न कुछ तो लेके जाना चाहिए। ऐसे आए जैसे रोड के दुकान है, मतलब क्या? लोग पूछेंगे वही कहाँ गए थे, और ये सत्संग वही क्या लाए हो, क्यों क्या करते दरबार दरबार इस दरबार बार बार अगर मिलेगा नहीं तुम्हारा कोई आएगा तो दरबार बार बार हमेशा आते करते रहते, क्योंकि जो सुकून शांति हो लोग अनुभव कर, जो बड़ियों में रहते हैं उसे किया बताएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए एक बात का ध्यान रखिए, पैसा जो सेवा आपको करनी है, आपका खाता खुला हो, समित का खाता खुला है, इसीलिए समित नहीं। ये बीच का जो गंदा रास्ता आपकी समित पर ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार उसका रजिस्ट्रेशन बात है, इलाहाबाद में रहता है सेवा। अगर यहाँ आते हो तो यहाँ दे दो, यहाँ वाली सेवा तो यही लगती तो आप देते हो काम को। जो भी जो श्रद्धा आप भेज सकते हो, मैं सभी लगा रहा हूँ बाबा। ये सालों का काम महीनों, ये कई वर्ष में नहीं बचता, लेकिन महीनों ने प्रेमियों ने अपना तक परिश्रम क्या है, अपना सहयोग भी दिया, सब तुम्हारे से तो हो रहा। धनी धन है, समय है, पूंजी है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम अपना भी काम कर लोगे और भविष्य में जितने लोग आएंगे सबका काम होगा। ये आपका परमात्मा लक्ष्य है। तो इस बात को क्योंकि जो सेवा दे दे तो मेरे पास तो इधर उधर नहीं है, तो तुम्हारा देने का कोई मतलब नहीं। आपने श्रद्धा सेवा भेंट की कि हमारा अच्छी जगह लग जाएगा, आपको कोई परमात्मा की लाभ मिलेगा, तो इसलिए ये भूल जो कुछ करना है इसे समिति में जहाँ आते हो यहाँ कर दो, मैं उठा लगा देखो हमको आपकी सेवा क्योंकि मेरे कोई नहीं, इसके लिए मैं तो करूँगा। यही परिवार है, यही सब कुछ है, इसी के लिए सब कुछ हो रहा। तो ये जमीन आपके लिए मैंने कोई परिणाम देखी, लेकिन कोई किसी तरह का एक बैंक कोई आता खाता ही था, बिल्कुल एकदम बात साफ सामने है, तभी तो कोई नहीं आया। जय गुरुदेव। तो बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि बीच में मैंने देखा इन प्रेमियों ने दे दिया तो उनका तो पेट कभी भरेगा। जो मैंने दिया जो उससे नहीं भरा तो कैसे तुम्हारे से संतुष्टि नहीं हुई तो तुम्हारे से कैसे हो? तो हमको कोई न कोई व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो वो मजबूरी में व्यवस्था बदलता हूँ तो चाहते सबको लाभ मिल जाए, सबका काम हो जाए, सबको सेवा मिल जाए, सेवा का लाभ मिल जाए, हमारा कोई धंधा नहीं। लेकिन जब देखूंगा
उससे आप बिगड़ रहे हो या आपकी खराबी आ रही है, आपका मन खराब हो रहा, तो व्यवस्था बदल दिया कि कहा जाता जब मन ठीक हो तब आ जाना, तो जब तक खराब तब तक घर में रहो। जब मन ठीक हो जाए, सेवा का भाव बन जाए, व्यवस्था मजबूती गुरु में आ जाए तो घर आ जाना। तो गाया वगैरह नहीं, वो बड़े कर्मों से मैंने किसी से कभी नहीं कहा ये कहा अभी चले जाओ फिर आ जाना। अगर कोई मन खराब हो गया है तो मुक्त इस दरबार में जब मन खराब हो गया तो ठीक कहाँ होगा, निकल चले जाओ। जब कभी ठीक हो जाए फिर आ जाए। जय गुरुदेव। जब पहली बार जब मैं सेवा नहीं मांगता तो देते, जब मैं नहीं मांगता हूँ तो दूसरों को देकर कौन सा काम करवा लो, तो होगा दरबार। और किसी को करोड़ों रुपए दे दो हमारा कोई काम नहीं हो सकता। बात पैसे की नहीं, बात श्रद्धा। श्रद्धा से आप लोगों ने कहा अरे आप सेवा नहीं देते हो, इतना बड़ा काम ये प्रक्रिया कैसे होगा, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए, समझते जाइए, तो हो जाएगा। तुम्हें क्या मालूम श्रद्धा की चूड़ी भरी नहीं मालूम। श्रद्धा का 1 रुपया 1 लाख रुपए से बड़ी ताकत होता है। जब श्रद्धा भाव से कोई काम होगा उसमें सफलता मिलती है। मैंने ये काम ना मैं किसी से सेवा मांगता हूँ, ना हमारे यहाँ अध्यक्ष मंत्री बनाता हूँ, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनाता हूँ। यही कहते हैं कि आप सेवादार बनो और बजरंगी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, बजरंगियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। आप इतिहास का अध्ययन नहीं, ना इतिहास दिखाइए आप कि परिवर्तन किसकी तरह, तो जानकारी आपको। ये सब समाचार समय खराब है, मन खराब होती थी, पहले भी खराब है तो पहले से ही खराब है, तो इतनी जल्दी गंदगी हो पाए। फिर गंदगी निकालने के चक्कर में नहीं रहते और भरते रहते, जैसे वो नहीं है, वो तो बूढ़े हो गए, सब दिखाई दे रहा है, चश्मा लगा लिया है, चाहे कुछ जब करे वो देख नहीं पाएंगे। ये दिमाग से बात निकाले, एक कूड़ा कचरा मत खाई, इसकी तुमको जरूरत नहीं। इस काम के लिए आए हो, अपना परमात्मा विचार इसी तरह से कर्मों की सदाई हो जाए और धीरे से निकल कर आशा सत्रों की बात है। तो इसी में लोग प्रबुद्ध करते हैं, ये ले लिया, वो लिया, निकल लिया, उसका लिया। अरे जो पहले लिया वो तो अदा हुआ नहीं, अब ले लो तो कब अदा कर, इसका मतलब हजारों बार अभी तुमको जन्म देना पड़ेगा। क्या काम, ये तो अदायगी का जज्बा है, यहाँ हर का अदा कराएंगे, उनकी उनसे देखो अभी कितनी बार आपको जन्म देगा, कितने परिवारों में जाते, कितने जिलों में जाते, कितनी जातियों में जाते, एक जगह आपको बुला लिया गया और 2-4 दिन में समझ गए, 2-4 दिन में सुधारा दिया। जो कितने जन्मों का काम तो दिनों में आपको निपट गया, इससे सरल क्या होता है। तो जब बाकी नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे, तो हट जाओगे जैसे बच जाएगा। किसी का नुकसान नहीं करोगे, आप अपना। ये तो दरबार ऐसा है यहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, तुम अपना ही नुकसान कर। अब उनको विचारों के भी नहीं नुकसान हो रहा है कि लाभ मिल रहा है, ये भी तो ज्ञान उनको नहीं है। इसमें बड़ी समझ के रहो, ये परिवर्तन का वक्त है और समझ के रहने की। जब नित्य परिवर्तन होता तो आप एक तो अक्सर लोग जब नित्य परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे होता, वो तो और कठिन होगा। इसीलिए युग परिवर्तन के लिए आपको शाकाहारी बनने का, कुछ नहीं बन सकते तो शाकाहारी बन, शाकाहारी हो जाओगे तो कुदरत की मान से बच जाओगे, इतना तो लाभ तो आपका बच जाए। लेकिन इस बात को समझो, जो कुदरत की उनके दिल दिमाग से नहीं, कुदरत की पहुंच नहीं होती है। क्या है जो कि तुम इन आंखों से सब देखना चाहते हो, अरे अध्यात्म वो आत्मा की दिव्यांग का विषय है, शरीर के आंख कान का विषय नहीं।
सभी लोगों की समझ नहीं आता। जय गुरुदेव। अब आपके लिए बड़ी वहीं पहुंचो, आप वहीं रास्ता मिल जाए। जो लोग जाने वाले मैं इधर उनसे भी मिले लेता हूँ। इसके बाद मैं भी समय निकालूंगा, मैं शाम को तो सबसे मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, संगीत सुनता हूँ और सबको प्रसाद मिल जाता है। ये काम कहीं नहीं, प्रसाद कोई नहीं। और आप देख रहे हो 8 साल से लगा जहाँ कार्यक्रम होता वहां सबको पता चल गया कि इस कार्यक्रम का यानी प्रसाद लड्डू है, सब पूरा स्वीकार किया, सबको दिया गया। जब काफिला बलरामपुर से वापिस आ रहा तो मैंने रास्ते में कोई भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी को नहीं छोड़ा, यानी थानों में, चौकियों में, कोतवालियों में मैंने कागज रोक दी, को बुलाया, ये समय खराब है तो ये प्रसाद ले लो, बाल बच्चों को देना, ये बरकत, ये बरकत। एक थाने कोतवाली में मैंने 10-10 हजार रुपए, लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, महात्मा तो ठीक पहुंचे, मेरा पैसा लेते हैं, ये कैसा महात्मा आ गया जब सबको पैसा दिया। तुमने कहा पैसा नहीं उम्र का बरकत क्या, हम का जो जानते हमारे साथ जो मैं जानता हूँ इसी तनख्वाह आपको मिलती है, उससे पूरा नहीं होता। 70% तो बीमारी में जा रहा, 20% पैसे में जाता है, हमारी बहुत बचा दिया। ये बरकत पूरे हिंदुस्तान को ये बरकत अब क्या किया, उस काम तो कोई नहीं कहना, नहीं कर रहे हैं कि लोग सुनते, मैं तो घर हंसता हूँ, लेकिन लोगों को बुरा जो काम कर रहा, एक तो कोई काम करने वाला है नहीं, और जो कर रहा उसके लिए ये तोहफा दिया जा रहा। अब मैं कहा हमेशा ही जो भोजन करता है तो भोजन नहीं करता बात तो। और जब मैं सुनता हूँ कि ये निंदा हुआ दूसरा, ये छपी जा रही प्रकाशित है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो निंदक है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत मत का नियम है कि निंदक को प्रणाम। मैं नियमों से कैसे उल्लंघन, मैं उनको प्रणाम, जो निंदा करते उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए हमारी इनकी रहनी गहनी में चिंता, जो निंदा करे लोग उसको तो भला बुरा कहने लगते बस, लेकिन नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत मत का कानून नियम है, सिद्धांत है, निंदक को करो प्रणाम। निंदक मेरे रातियों आंगन पूरी छपाए और फिर साबुन फिर पानी सब में को बता के ये बात से मुझे कि तुमको हल्का करते रहेंगे, जितनी निंदा होती रहेगी उतना हल्का होते रहो, क्योंकि सदगुरु ने बड़ी खुशी का यानी प्रमाण किया कि मैं जिसको बहुत खुश था, जो मेरा सच्चा प्रेमी आशिक है, मैं उसको 3 चीजें देता हूँ, कहा बीमारी, बदनामी और गरीबी। इसको ये मिल जाए तब जो मेरी दया का पात्र उस पर दया हो, ऐसा पात्र है कि बिल्कुल कुछ भी उस तरह महसूस नहीं कर रहा, कोई बीमारी को महसूस नहीं कर रहा, कोई निंदा को महसूस नहीं कर रहा, बिल्कुल अपनी जगह खड़ा है, केवल गुरु बच्चों को पकड़। ऐसा भक्त एक ही जन्म में तो बार बार जन्म दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका ये सब निंदा इसलिए करते ही बोलना बंद कर दीजिए। अरे तुम्हारे कहने से पूरी मैंने शुरू की, तुम्हारे कहने से बंद कर। पहले में यही लोगों ने किया, इतनी निंदा आलोचना की है जिसकी कोई सीमा नहीं, और अंत में सब बेचारे राज्य बड़ा गलत किया। तुमने क्या कि हमको कर्मों की कोशिश करता, बहुत अच्छा किया, बड़ी आपने हमदर्दी मेहरबानी की है, इसमें मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी सेवा
आए हो तो कुछ न जो शरीर से पाप हो गए हैं, बुरे कर्म हो गए, उनको और कोई साबुन से नहीं धोया जाता, सेवा से। बगैर सेवा के, बगैर सत्संग के, बगैर भजन के कुछ नहीं। ये तीन आधार है कल। सत्संग करो, सेवा करो और भजन। संकट यानी मतलब प्रभा कुछ लोगों कैसा रास्ता बता। और ये तीनों आप यहाँ पर हो रहे, भाई आपने भजन किया है, अभी सत्संग मिल गया, अभी आप सेवा, ये काम कहीं नहीं हो। जो भी सबको निंदा आलोचना बुराई से मानता है, ये काम को नहीं। क्या निंदा आलोचना बुराई से परिवर्तन हो जाएगा? क्या ये कलयुग का काम कर रहे हो तो कलयुग को रखने के लिए कर रहे हो कि कलयुग को बुलाने का काम? ये भी नहीं सोच पाए कि कलयुग का काम है, यही करते रहोगे तो तुम सत्युग को कैसे दिखाओ? उसको अपने आप ही बदलाव करना है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा में जो लोग जाने वाले, जो लोग जाने वाले मैं उनसे अभी भी, और बाकी जो शाम के जाओगे या सुबह जल्दी जाना है तो शाम को भी लूंगा, बता मिल जाएगा। सुबह आते रहो, जाते रहो, आने जाने की रिश्तेदारी हुई और न जाओ सालों, ये तो कितना बड़ा संबंध है। यहाँ से वहाँ आते रहो, जाते रहो। वैसे तो कहा वही रोज आओ, रोज नहीं आ सकते, सप्ताह में आओ, महीने में आओ, 3 महीने में आओ, 6 महीने में आओ। अगर इसमें नहीं आ सकते हो तो कहा बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोस्त, कहे कभी तादाद की कभी न हो। जो साल में एक बार भी दर्शन नहीं देता है तो कैसे वो मांगी करता है, अधिकारी बन पाए? ये सब बात है। अब आप यहाँ मिलेंगे आपसे, इसके बाद तैयारी वहाँ भी जाने क्योंकि काम बहुत दीपावली को चले, इसको जितनी जल्दी तैयार हो जाए तो प्रेमी भीड़ बहुत सबको मालूम हो गया। संतूर धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन, नैनीताल में संतूर धाम सबसे बड़ी बात है, और किसी ने ऐसा कभी किया, ये काम किसी ने नहीं किया है, ये होने जाना और आप उसमें भागीदार हैं। आपको कोई बात नहीं, मुंह के फरमान बनाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। जब आप अपने लाभ को नहीं समझ पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो फिर और कौन सा ऐसा दरबार जहाँ ये चीज आपको नहीं। अब आपके लिए सब यानी वो फरमान की सरकार सेवा है। बड़ा थोड़ा समझते नहीं लोगों को, बड़ा थोड़ा करोगे तो जो कोई ज्यादा नहीं कि आपको कोई इससे लगाता है। 10 मिनट 15 मिनट किया डाल लिया, मेरा मतलब क्या वैसे तो वही घंटा पूरा कर लो, लगातार 1 घंटा क्योंकि आपने कभी किया नहीं, लेकिन काम समझ के नहीं परमात्मा की सेवा। जय गुरुदेव।